राजा राकेश प्रताप सिंह शिवगढ़ और मानस ब्यूरो चीफ रामकरण सिंह की एक औपचारिक मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं रामकरण सिंह। आज मैं बाराबंकी जनपद के खाराकंटू ग्राम सभा में हूं और हमारे साथ हैं आज शिवगढ़ रियासत के महाराजा राजा राकेश प्रताप सिंह। उन्होंने एक उत्तम प्रयास किया है और वह प्रयास यहाँ के गौड़ वंशीय क्षत्रियों के इतिहास के संकलन का प्रयास है। आज मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में यह उद्देश्य कैसे और कब से चल रहा है, जिसकी पूर्ति के लिए आप इतना प्रयास करते हैं। महाराज सबसे पहले तो बाबू रामकरण साहब का बहुत आभारी हूँ कि आपने मानस न्यूज़ के माध्यम से हमको इकट्ठा किया और हम लोग की बात मन की बात सुनने का एक पहल की। देखिए, हमें गर्व है, हम सभी को गर्व है कि हम लोग राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। अब दूसरा विषय यह है कि ये पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है। हम लोग अपनी पहचान, हम लोग अपना अस्तित्व, हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और विशेषकर जो क्षत्रिय गौड़ है या जिसको अभिज्ञा गौड़ कहते हैं, वो कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे अन्य हमारे राजपूतों में, राठौरों में, बैसों में, चौहानों में कैसे हमारी रिश्ता हुई, उनको सम्मिलित करके एक पत्रिका छापी है। तो ये कोई नया प्रयास नहीं है। हमारे पितामह स्वर्गीय राजा बरसाती महेश्वर के सामने इसी तरीके की पुस्तक लगभग 80 साल पहले प्रकाशित की। उसका नाम था गौड़ वंशावली। वो जो वंशावली थी बहुत बृहद थी, बहुत विस्तार में थी, जिसमें गौड़ देश शुरू हुआ बंगाल से और राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेके कई भागों, कई जिलों में इलाहाबाद, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, फतेहपुर, लखनऊ, महाराष्ट्र, रायपुर में फैला। तो हमारी सोच ये हुई कि ये तो ठीक है, हमको ये देखना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए और कहाँ बसे, कैसे बसे, मगर साथ ही साथ जो हमारा फोकस है वो स्थानीय होना चाहिए, लोकल होकर रायबली, बाराबंकी, लखनऊ, आसपास अमेठी जो हमारी एक गौड़ वंश है और उससे संबंधित हमारे और जो क्षत्रिय भाई हैं, उनसे हमारा कैसे संबंध हुआ, कैसे गलती पे वो आए, कैसे हमारी गलती पे वो आए, कहीं ना कहीं तार होकर आपस में जुड़े हुए। तो हमारे लिए एक बहुत सम्मान की और फख्र की बात है कि हम लोग भारत वंशज हैं, हम लोग इतिहास के पन्नों में हैं, इतिहास में हम लोग रचे बसे हैं, इतिहास की हम लोग पहचान है। तो क्यों ना एक दूसरे को हम लोग पहचाने और एक दूसरे को समझें। कुल मिला के हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम भारत वंशज हैं और ये पुस्तिका, ये जो बुकलेट है, उसके माध्यम से इसको हम लोग लिखा पढ़ी में है। देखिए, एक प्रश्न मेरा। हाँ महाराज, एक प्रश्न है मेरा। मैं आज से पहले अटल जी के साथ एक ऐतिहासिक किले का सर्वे करने के लिए गया था, जिसको मैंने अपनी खबर में दिखाया था, और वो ऐतिहासिक किला रौनी का किला है। महाराज, चूँकि ये सब एक ऐतिहासिक विरासत है और हमारे वंश की विरासत है, मुझे गर्व है उस पर, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि तमाम तरह के अनाधिकृत कब्जे हैं जिन पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। वास्तव में इसके लिए क्या मैं आपको जिम्मेदार ठहराऊँ, अपने को जिम्मेदार ठहराऊँ, या जिला के उस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराऊँ जिसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? महाराज, क्या कहेंगे? नहीं, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए किसी को। और असलियत ये है कि जो हमारे चाचा थे कुंवर जयराज सिंह साहब, उनको रौनी गोद हो गए थे। हमारे पिताजी को भाई थे राजा उदयराज सिंह और कुंवर जयराज सिंह। तो जयराज सिंह साहब हमेशा रौनी गोद में गए थे और कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि वो वहाँ पे काफ़ी
अस्त व्यस्त हो गया और वो चीज़ नहीं सुन पाई। तो देखा जाए तो औपचारिक रूप से हमको उन्हें नहीं हम लोग का दायित्व बनता है, मगर नैतिकता के आधार पे, क्योंकि आप लोग सभी हमारे भाई हैं, प्रयास रहेगा कि अब जो बचे कुछ है अवशेष है या अगर कोई चीज़ है तो उसको हम लोग चिन्हित करके उसका नाम मिटा सकते हैं। जी महाराज, एक्चुअली वहाँ दिक्कत मुझे ये हुई, वहाँ एक शिव मंदिर बना हुआ और शिव मंदिर जो है बड़ी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो एक हमारा ऐतिहासिक किला है। वहाँ पर हम लोग गए तो इतना मतलब अब क्या बताएं गंदगी का अंबार था कि वहाँ जाने में भी हमको अटल जी को और हमारी टीम को बड़ी दिक्कत हुई। तो इसलिए हमने सोचा था, मेरी अटल से बात हुई थी कि मैं महाराज से बात इस संदर्भ बातें जरूर करूँगा, और आज सौभाग्य कम से कि महाराज हमारे बीच हैं, इसलिए मैंने स्पष्ट बोला जी। ऐसा है, इस समय लोकसभा चुनाव का पहलू बन चुका है, तो चुनाव के बाद हम लोग आते हैं, आप भी रहेंगे, अटल जी भी रहेंगे, सब रहेंगे, चलते हुए मंदिर रहेंगे और उसका कैसे जीवनोद्धार हो सकता है, ये बात सही है। जो ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं उसके जीवनोद्धार के लिए भारतीय जनता पार्टी विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विशेष पैकेज है, जो ऐसी ऐतिहासिक धार्मिक धरोहर है उनको करने के लिए वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी पैसा देते हैं, तो उसको किया जा सकता है, कोई चीज़ असंभव नहीं। तो हमारे दर्शकों, ये थे हमारे साथ महाराज राजा राकेश प्रताप सिंह जी। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। आज हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक ज्ञान भाई अमिठिया भी है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि वास्तव में आज की जो बैठक हुई है उस संदर्भ में आप अपनी थोड़ी सी राय देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महाराज राजा राकेश प्रताप सिंह हमारे बीच आए और हमारे पूर्वजों के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला। बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी हमको जानकारी थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आज उसको चर्चा महाराज जी के आने के बाद हुई। और हमारे लिए और आप सब के लिए और गौड़वंश के लिए ये बहुत सुखद दिन है और गर्व की बात है। हमारा वंश जो गौड़ वंश है और यहाँ से लेके और कहाँ बंगाल तक हम लोग फैले हुए हैं, हमें ज़रूरत है आज संगठित होने की, अपने पुरखों के बारे में जानकारी करने की, और जो बचे हैं, जो शाखाएं बची हैं, उनको एक धागे में पिरोने की। और ये एक आदमी का काम नहीं है, हम आप सबको मिलकर इस दायित्व को निभाना पड़ेगा और गौड़ वंश को एकजुट होना पड़ेगा और अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हम अभी हैं। नेतृत्व करने की क्षमता हमारे अंदर है और हमारा जो इतिहास रहा है लड़ने का, और हम लड़के ही जीते हैं और आगे भी चीज़ों को इस तरह बढ़ाएंगे। गौरवंश को बढ़ाना है, गौरवंश की पहचान देना। वास्तव में पत्रकार हूँ तो कहीं कहीं विषय से हटना पड़ता है। आप हिंदू जागरण मंच के भी सहयोग हैं। वास्तव में हिंदू जागरण मंच किसी जात विशेष से तो एक्चुअली इस बारे में आप की क्या राय है कि वास्तव में यदि हम क्षत्रिय हैं तो फिर क्या समाज के लोग? देखिए, हिंदू क्षत्रिय जो क्षत्रिय है वो ही हिंदू तो है, और हिंदू कोई भी हो, चाहे वो चमार हो, पाती हो, कुमार हो, तेली हो, बनिया हो, अग्रवाल हो, कोई भी हो, वो हिंदू है। हमको उसको जगाना है, उसके अधिकारों के लिए हमको उसको जगाना है, उसके मौलिक अधिकारों को हमको उसको दिलाना है। और उसके लिए हमको और कई चीज़ें हैं हमारे संगठन में, कई चीज़ें हैं। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय हैं तो हमको सिर्फ क्षत्रिय को जगाना है, हमको हिंदू को जगाना है, वो अलग एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो हमारी मूल धारा है, जो मूल जड़ है, वो गौड़वंश है। अपने समाज के लिए अगर हमको कहीं काम करना होगा तो हम गौड़ समाज के लिए भी काम करेंगे, आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और उसको एक आगे बढ़ेंगे। जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी ऊर्जा है, समय है और चीज़ें हैं। आप सक्षम हो, हम सक्षम हैं, भाई साहब सक्षम है, तमाम लोग सक्षम हैं कि अपने समाज के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए। उसकी एक नींव रखी है राजा साहब ने और हमको इस रास्ते में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।